बोले प्रभु हम दे रहे जवाब। आप जा पूछ रहे हो कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई, तो सुनो सरकार, जिसकी संपत्ति भगवान के चरणों से जुड़ जाती है 14 गुना तो ठीक 14 लाख गुना बढ़ जाया करती है। व्यक्ति अपनी संपत्ति को भगवान के चरणों से जोड़ के तो देखे। अयोध्या कहां से जुड़ी रही 14 साल? राम जी की चरण पादुका से। और जिसका मन तन धन जीवन सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है, उसको कभी जीवन में घाटा लग नहीं सकता है, उसको तो बढ़ना ही बढ़ना है प्यारे। अब एक और बात आज है, तुम्हारे अगर अच्छे रामायण के श्रोता बैठे हो, कोई हमें बता सकता है कि खड़ाऊं कहां से आई थी? है किसी को पता? क्योंकि राम जी अयोध्या से नंगे पांव गए थे। कैसे गए थे? नंगे पांव। प्रमाण लियो चौपाई को। जब भरत जी से किसी ने कहा कि भरत जी तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है, भरत जी को चेहरा उतर गो, तना दुख भाव, पर ज्यादा कष्ट नहीं भाव भरत को। क्यों? भरत जी बोले कि जो कोई ने हल्ला उड़ा दो कि भरत के बाप मरे हैं। बोले फिर? बोले भरत को बाप नहीं मरो, अब बाप तो मरे हैं राम के। क्या भाव है देखो भाई का। मेरे पिताजी का स्वर्गवास नहीं हुआ और ने अयोध्या में हम 3 भैया वे अनाथ भय आए। अयोध्या में अगर कोई आज अनाथ भाव है तो राम अनाथ हो गए, उनके सिर से बाप की छाया हट गई। पर जब तक हमारा भैया राम जिंदा है, अयोध्या में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता है। जब तक रघुनाथ हैं तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? रामायण पढ़ियो, पिता मरण कर सोच मोए नाही, ऐसी चौपाई लिखी है। हमने आपसे परसों कहा था कि रामायण पे तो हम आपसे आदि आदि चौपाई पे 7-7 दिन चर्चा कर सकते थे। पिता मरण कर सोच मोए नाही, तो बोले फिर राम जी वन को चले गए, एक और दुख है। भरत जी बोले हम में दम हुई तो हम लौटा तो ले आए, हम एको भी दुख नहीं आगे भी चले गए। हम में अगर ताकत होगी तो हम लौटा के लाएंगे। तो सबने कहा फिर रो क्यों रहे हो? तो भरत जी का कह रहे, काय से रो रहे? बोली राम लखन सिया बिन पग पनहि, ओ कर मुनि भेष फिरत बन बनहि। मुझे सिर्फ इस चीज का दुख है कि राम बिना पनहिए पैरे चले गए। राम लखन सिया बिन पग पनहि, कर मुनि भेष फिरत बन बनहि। अरे अयोध्या में किसी की इतनी ताकत नहीं पड़ी कि राम को खड़ाऊं पहना देता। तो राम जी तो नंगे पांव गए, फिर चित्रकूट में खड़ाऊं कहां से आ गए? अब एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर राम जी के पांव की खड़ाऊं होती पैरत की तो का सिंहासन पे धरी जाती। राम को जो स्वीकार रहे तो कि जहां हमारे पूर्वज बैठे रहते रहे जोन गद्दी पे, वो गद्दी पे हमारी जूता धर दे ले जाकर। विचार करना, जिसपे आज रघु महाराज दशरथ हरिश्चंद्र नहुस बड़े बड़े प्रतापी राजा बैठे जो उन कुर्सी पे, वो कुर्सी पे राम अपनी पनंगे रखवा देते के ले भाई मान के चलो हमारे पिताजी हैं, उनकी एक बैठक है हमारे घर में, अलग कोई नहीं बैठता हम लोग। ऐसा थोड़ी हुई है कि हम बैठा तो नहीं है और हम ले जाके अपनी खड़ाऊं धरते हुए जहां हमारे पिताजी बैठा। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी अपनी खड़ाऊं कैसे रख सकते हैं? ढूंढना कभी के खड़ाऊं आई कहां से हती, कौन को उतारे आए है रामायण में ढूंढ लियो।
बात सिर्फ आज ये चल रही है कि भरत ने मां को छोड़ दिया, क्या पाप लगा? मीरा ने पति छोड़ दिया, क्या पाप लगा? राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु छोड़ दिया, क्या पाप लगा? आत्मदेव ने धुंधकारी जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? विभीषण ने रावण जैसा भाई छोड़ दिया, क्या पाप लगा? प्रहलाद ने हिरण्याकश्यपु जैसा बाप छोड़ दिया, क्या पाप लगा? यज्ञदत्त दीक्षित ने गुणनिधि जैसा बेटा छोड़ दिया, क्या पाप लगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तजहु ताहे कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेही और जिनहि न प्रिय राम वैदेही। जिनका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो उसको हजार लाख करोड़ बेरी के समान छोड़ देना चाहिए। तो मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। उस व्यक्ति से संबंध मत रखो जो भगवान को ना मानता हो। नास्तिक व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि उसके भीतर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा रहती है। और अगर तुम ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे तो धीरे धीरे भगवान से तुम्हारा मोह खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के पास मत बैठो। एक बात आज दिमाग में चल रही है, यही से वो भरत जी को प्रसंग फंस गओ। रे भैया दुनिया में सब करियो पर भैया से बेर ने बांध गयो रे। हाँ, लड़ लियो, झगड़ लियो, ठीक, लड़ लियो, झगड़ लियो, पीट दियो, मौका है तो पिट जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया भैया से लड़ लियो, झगड़ लियो, पीट दियो, पिट जाइयो, पर कबहू बोल चाल बंद न करियो। जिस परिवार में, जिस रिश्ते में बोलचाल बंद हो जाता है वहां सुलह के सारे रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी भाई भाई लड़ियो भिड़ियो कोई दिक्कत नहीं है, पर बैर नहीं करना। पर आज तो दद्दा भाइयों भाइयों में का भौरे दो भज जाते। माँ बाप हते ने एक दिन बड़ो भज्जा बोलो हल्के से के सुनो, अब अपन बंटवारो कर लीजिए। रिश्तेदारों ने बुला ले, हल्को हाथ जोड़ के बोलो को भज्जा घर की बात घर ही में बनी रहे, काय को बाहरी हुए, तुम ही कर ले, जो कछु देने हो सो दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने घर की बात बाहर न जाए। कैसे बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की। क्या कहावत तो सुनी, उज्जे सुनी है कि नहीं सुनी? कि बंद मुट्ठी लाख की वो खुल गई तो खाक की। या कैसी आए कहावत पता है? जैसी आए, एक राजा का मंदिर भगवान की पूजा करवे, पुजारी को लग गओ पता कि आज राजा साहब आ रहे। अरे पुजारी ने भारी व्यवस्था करवाई कि अब राजा ही आ रहा पूजा है, अच्छी पूजा करवाई। और जब राजा ने दक्षिणा चढ़ाई रे, चुवन नहीं चढ़ा दी भगवान को। और ये पुजारी ने कही दे 10 किलो तो मूंग दही बंटवा दो मैंने। और ये राजा के हाथ से चुवन्नी छूटी। हाँ, अब राजा तो चलो गओ। पुजारी ने सोची का करें का करें का करें। सुबह चुवन्नी दवाई मुट्ठी में, बाहर आ गओ, भीड़ हती बहुत।
माइक में हो बोलो कि सुनो, राजा ने जो भीतर चढ़ोतरी करी है वो की नीलामी होने है, को कितने में ले है? एक बोलो कि 1100, दूसरे ने सोची राजा ने कितौ कछु कम चढ़ाओ हो जे, बोले 11,000 में हमने लाई। उतई लगे थे सिपाही, सिपाहों ने सोची कि राजा आए रे कितौ कम चढ़ाओ हो जे, तो 20-25 हजार को तो कम को न हो जे। कहने लगो 21,000 में हमने लाई जा मुट्ठी। मंत्री को पता लगो, मंत्री ने सोची यार राजा पैसा तो लेने गो तो घर से के तो निका हीरा की अंगूठी धर दई भगवान के। कहने लगो 51,000 में हमने लाई। जा बात पहुंची राजा के, और राजा ने सोची कहूं महाराज ने मुट्ठी खोल दी तो मैं दबा वो चुमन्नी से मोरी हो जाए बेइज्जती पूरे राज्य में। सो तुरंत राजा गाओ बोले महाराज 1 लाख ले ले, वह मुट्ठी ने खोलो तो हाथ जोड़े। सुबह ऐसी आए तो बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। परिवार में लड़ लेना, झगड़ लेना, पर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि जब बोलचाल बंद होता है तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हल्को भैया बोलो कि भैया